वंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि औदि। श्री राम जय जय राम। तो समनयमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। कलियग खल अवगुण कथन जे जलमल भग खाग। श्री राम जय जय राम। वंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। हर कीरति सरिस चहूँ ऋतुरूरी समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। बरन बराम विवाह समाजु सोमुद मंगलमय ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसराम बन गवनु पंथ कथा खर आतप पवनु। बरसा घोर निशाचर रारी सुरकुल सालि सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई विशद सुखद सोई शरद सुहाई। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाउ सुशीतलताई सदा एक रस बरनि न जाई। श्री राम जय जय राम। अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परस परहास। भायप भल चहु बंधु की जल माधुरी सुवास। वंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। वंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि औदि। मंगल भवन अमंगल हारी मां सहित जय। जपत मुरारी जपत पुरारी। इस प्रसंग में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। एक ऋतु है हिम ऋतु, जिसमें माता जी और महादेव जी का विवाह हुआ। शिशिर ऋतु होती है। उसके बाद शिशिर ऋतु दूसरी ऋतु है जिसमें सुखद वह ऋतु का वर्णन किया गया है। प्रभु जन्म के उत्साह के रूप में गोस्वामी जी ने किया। और राम विवाह का वर्णन उसमें किया। और ग्रीष्म ऋतु होती है। तो तीसरी ऋतु देखिए बता रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि वनवास जो हुआ उस रूप में ग्रीष्म ऋतु है। इसके बाद वर्षा ऋतु बता रहे हैं चौथे नंबर पे।
इस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु, शिशिर ऋतु, हिम ऋतु और ये इतना ऋतु बताया। आगे सुनते हैं। आरति विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारिन थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहार, राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानि, भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है और श्रम को सोख लेता है, संतोष को पुष्ट करता है, पाप और ताप, दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते, जिन्हें यही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए, तृषित निरखी रवि कर भव बारी, फिर यहीं मृग जिमि जीव दुखारी, मंगल भवन अमंगल हारी, माँ सहित जही जपत पुरारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूप जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए और जैसे हिरन पानी की तलाश में दौड़ता है, रेत दूर देखकर और उस पर मृग मरीचिका देखकर, वैसे ही जो श्री राम नाम का सुजस नहीं सुनता, नहीं सुनेगा, वो ठगा ही जाएगा। तो मति अनुहारि सुबारि गुण गन, गनिमन अनहवाय, सुमिरि भवानी शंकर हैं, कह कवि कथा सुहाय, अब रघुपति पद पंकरुहाहि, धरि पाई प्रसाद, कहो जुगल मुनिवर कर, मिलन सुभग संवाद। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी सबको प्रणाम करने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का प्रसंग शुरू करते हैं। और देखिए वहाँ भी गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में सत्संग से ही कथा की शुरुआत करी है कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि प्रयाग राज में निवास करते हैं और उन्हें श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के प्रति बहुत अधिक अनुराग प्रेम है। तापस समदम दया निधाना, अरे तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पते याव सबको, देव धनुज के नर नर श्रेणी, सादर मज्ज सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, परस कै बटु हर सहि गाता। अरे भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मुनि भावन, तहाँ होई मुनि रस समाजा, जाहित मज्जन तीरथ राजा, मज्ज प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गा, श्री राम जय जय राम। तो वहाँ पे भरद्वाज मुनि का आश्रम है, जहाँ वहाँ पे सत्संग हो रहा था, सभी ऋषि मुनि लोग इकट्ठा हुए थे। आज भी वहाँ होता है कुंभ के मेले पर, और मैं तो कहीं गया नहीं कभी वहाँ, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ आज भी भरद्वाज जी का विराजमान है और महेश्वर मतलब मंदिर है उनका,
और शिवलिंग के रूप में भरद्वाज मुनि आज भी विराजमान है। तो ऐसा मैंने महात्माओं से सुना है। और यही प्रकार भर माघ नहाई पुन पुण्य पुण्य सब निज निज आश्रम जाही और प्रतिसंबत होई आनंदा प्रतिसंबत अति होई आनंदा मकर मज्ज गौ नहीं मुनि वृंदत। एक बार भर मकर नहाए तब मुनि से आश्रम सिधाए। एक बार भर मकर नहाए सब मुनि से आश्रम सिधाए। जागबल के मुनि परम विवेक की भरद्वाज राखे पद टेकी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट आए। परम ज्ञानी याज्ञवल के मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज मुनि ने रोक लिया। सादर चरण सरोज पखारे यत पुनीत यासन बैठारे कर पूजा मुन सुरस बखानी। बोले यत पुनीत मृदुबानी नाथ एक संसो बड़ मोरे करगत वेद सत्य सब तोरे। अरे कहत सुमय लागत भय लाजा जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय। तो बंदों गुरुपद पदम परागा सुरज सुभाष सरस संत कहें यस नीति प्रभु सुत पुराण मुनि गावा। हो इन विमल विवेक और गुरसन के दुरावा। श्री राम जय जय। वंदौ गुरुपद पदम परागा सुरज सुभाष सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मणिगन ज्योति सुमिरन दिव्य दृष्टि हो। अस विचार प्रगटौ निज मोहु हरहु नाथ कर जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। श्री राम संतत जपत शंभु अविनाशी संतत जपत शंभु अविनाशी। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि आकर चार जीव जगह हहीं काशी मरत परम पद लहीं। सो विराम महिमा मुनिराया शिव सो विराम महिमा मुनिराया शिव। उपदेश करत करिदाया राम कौन प्रभु पूछूं तो ही कहो बुझाए कृपा निधि मोहि। अरे राम कवाना प्रभु पूछूं तो ही कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। पूछते हैं मुनि भरद्वाज जी याज्ञवल के मुनि से कि हे प्रभु राम कौन है। यह प्रश्न मैंने वीडियो बना के लोगों से पूछा कि राम कौन है। कई एक ऋषियों का वीडियो आया मुनियों का महात्माओं का, उससे मैं ज़रूर संतुष्ट हुआ हूँ कुछ हद तक। अब यहाँ पे देखिए रामायण की शुरुआत इसी प्रश्न से होती है। रामो कवाना प्रभु पूछूं तो ही कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। अरे राम एक अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा। अरे नारे बिराहा दुखो लहो अपारा भयउ रोषुरन रावण मारा। अरे प्रभु सोय राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। यहाँ पे देखता हूँ वीडियो, उसमें आता है कि राम कितने हैं। अरे भैया राम कितने हैं वो यहाँ पे सुनिए। वो लोग पूछते हैं कि एक राम दका दकर बेटा, एक राम द कहाँ लेटा, एक राम दकाओ, एक राम फिर दकाओ। 50 राम बताते राम दरअसल एक हैं। और वो मेरे कहने से आप लोग कोई कैसे क्या मानेगा, इसलिए अभी प्रामाणिक बात महात्मा लोग जो श्रेष्ठ पूर्वज लोग हैं वो बताएंगे। एक को उन्होंने पूछ लिया। अब सबसे बड़ा एक प्रश्न पूछा बीच में साथ में कि जिनका नाम भगवान शिव महादेव जी लेते हैं, राम राम जपते हैं, क्या उन्हीं दशरथ पुत्र श्री राम का नाम जपते हैं? कौशलेश राजा दशरथ माता कौशल्या के पुत्र श्री राम को ही जपते हैं या किसी और नाम को जपते हैं? देखिए भाई क्लियर हो गया, प्रश्न क्लियर हो गया। बड़े बड़े महात्मा को मैंने सुना है, उनका मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्रामाणिक मुनि हैं,
उनका अध्ययन भी अच्छा है, सिद्ध भी हैं वो लोग। उनसे सुना है कि भैया वेदांती लोग जिन राम को जपते हैं उनके दूसरे राम। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है महात्मा जी। प्रमाण के साथ मैं यहाँ निवेदन कर रहा हूँ, ये सामने है प्रमाण। और वहाँ भरद्वाज मुनि ने एकदम क्लियर कट पूछा, और ये कह के पूछा कि जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी, कहो सकथा नाथ विस्तारी। तो जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रमबानी, चतुराई तुम्हारे मैं जानी। चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। देखिए उन्होंने कहा, याज्ञवल्क्य मुनि ने, कि सुनना तो चाहते हो भरद्वाज जी महाराज श्री राम का गूढ़ गुण, लेकिन प्रश्न कर रहे हो मूर्खों की तरह। जैसे मालूम पड़े कोई बड़ा भारी मूर्ख है, जबकि ऐसा है वो नहीं। तो आज का क्या कंडीशन है? ऐसा प्रश्न पूछते हैं, ऐसा प्रश्न करते हैं, ऐसा उसका उत्तर रख देते हैं कि वो मूर्ख साबित हो जाते हैं। मतलब लगता है कि हाँ ये मूर्ख है पक्का। आज जो बनाते हैं कि एक राम फलाने का बेटा, एक राम तो कहाँ लेटा, एक राम तो क्या हो तो कैसे, एक राम का जगाओ दगत पसारा, एक राम का दुनिया को करा। अरे भैया राम एक ही है, अभी वो क्लियर कर देंगे। तो तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम कहूँ राम कै कथा सुहाई। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। कहते हैं कि बड़ा भारी महिषासुर है ये मोह अज्ञान जो है, और श्री रामचंद्र की कथा का सुस्पष्ट मतलब प्रकाश पड़ जाए, सुस्पष्ट सुनाई पड़ जाए, सुस्पष्ट समझ में आ जाए, तो वो महिषासुर मर्दिनी काली जी हैं। जैसे काली जी महिषासुर का संहार कर देती हैं कालिका भवानी, उसी प्रकार से श्री राम कथा का विशुद्ध विश्लेषण अज्ञान का नाश कर देता है। राम कथा सच किरण समाना, संत चकोर करें जय पाना। वैसे संसव कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा सच किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। मतलब श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते रहते हैं। कहो सुमति अनुहार्य उमा शंभ संभादा, भय समय जय ये तुझे ही सुन मिन मिटहि विषाद। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब देखिए मिनट ज़्यादा न हो, कम से कम मिनट में क्रमशः होता रहे, इसलिए इसी क्रम में फिर होगा और यहीं से निवेदन शुरू कर दूंगा। और अवश्य सुनिएगा, ये वाला भी सुनिए, इसके बाद वाला भी सुनिए, उसके बाद वाला भी सुनिए, उसके बाद वाला भी सुनिए, उसके बाद वाला भी सुनिए। अब तो भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया। 1 महीना पटापट लोग दगा रहे थे। रावण वध से लेकर के मैंने दशहरा से लेकर लोग खटाखट दगाए। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी का सत्संगत हो रहा था, उसमें भी लग रहा था कि नीचे राजा लोग अपना वो कर रहे हैं, उत्सव कर रहे हैं भैया। तो जब राजा राजशाही लोग उत्सव करें तो थोड़ा बचना चाहिए भैया, और राजाओं का उत्सव चलने दो। महाराज तो इधर ही बैठे हैं ना, राजा का उत्सव हो रहा था। 1 महीना पूरा चला है। भगवान श्री राम का सत्संगत वहाँ कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण में। अब चूंकि उनकी कथा तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनहि बहुविध सब संता, और कहत सुनत रघुपति गुण गाहा। और कहत सुनत रघुपति सुजस, कहत सुनत रघुपति सुजस,
गई दिवस भई सांझ। और उत्तराखंड में गोस्वामी जी ने कहा है क्योंकि भगवान का जब गुणगान वो लोग करने लगते थे, ब्रह्म निरूपण विविध विध वर्ण तत्व विभाग, वहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी की जनता जनार्दन, तो रात कब होती थी दिन कब होता था पता ही नहीं चलता था। तो ऐसी भगवान श्री राम की मधुर कथा होती है। बहुत सारे लोग ऋषिमुनि कहते हैं लेकिन हरि अनंत, हरि कथा अनंता कहाँ सुना है बहुविध सब संता। अगर एक ही आदमी दूसरी बार रामायण पढ़ता है तो दूसरा स्वाद मिलता है, दूसरा आनंद मिलता है। जब दूसरा आदमी वही रामायण पढ़ेगा फिर और अच्छा स्वाद मिलता है, और आदमी जब उसी रामायण को पढ़ेगा और अच्छा स्वाद मिलता है। इस तरह से ये आनंद कंद घन परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र महाराज जी की कथा है। राज राजेश्वर भगवान श्री रामचंद्र महाराज जी की जय हो। महाबली वीर हनुमान महाराज जी की जय हो। जगत गुरु महादेव भगवान श्री आदि परम शिव महादेव जी की जय हो। सपरिवार सपरिकर सादर प्रणाम। राम राम।